फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी टूर्स चैनल। मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे AWT के अंदर मेनू और मेनू आइटम कैसे बनाना है। मेनू बार भी है इसमें। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले थ्योरी क्लास में इसके कॉन्सेप्ट और प्रोग्राम को समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्लास में इस प्रोग्राम को रन भी करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी बातें आपको समझ में आएंगी। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। वीडियो की ऑब्जेक्टिव में हम लोग मेनू और मेनू आइटम से रिलेटेड एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, जो कि पहले थ्योरी क्लास में उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर प्रैक्टिकल क्लास में उस प्रोग्राम को रन करके भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, ये है हमारे आज के प्रोग्राम वीडियो में जो आज प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं उसका आउटपुट है। ये मेनू बार है। आप देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये लाइन मेनू बार बोलते हैं। मेनू बार के ऊपर मेनूज होते हैं। अभी एक मेनू का एग्जांपल है। मेनू के अंदर जो होते हैं उसको मेनू आइटम कहा जाता है। जैसे कि आप 1 2 3 और ये 4 5 जो देख रहे हैं, ये मेनू आइटम है। और इसके अंदर एक सब मेनू भी हमने एग्जाम्पल में बनाया है। तो मेनू बार, मेनू आइटम और सब मेनू, ये सारी चीज़ें हम लोग इस प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप आउटपुट देख लीजिए और हो सके तो इसको ड्रॉ कर लीजिए अपने कॉपी में, फिर प्रोग्राम समझते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले AWT पैकेज को इम्पोर्ट करेंगे और एक क्लास बनाएंगे मेनू एग्जाम्पल के नाम से। उसके अंदर कंस्ट्रक्टर और फिर फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका टाइटल मेनू और मेनू आइटम एग्जाम्पल, कुछ भी टाइटल दे सकते हैं आप। फिर मेनू बार बनाएंगे, मेनू एक बनाएंगे और दूसरा मेनू सब मेनू के नाम से बनाएंगे। ये भी मेनू ही होगा, याद रखिएगा। अगर आपको मेनू के अंदर मेनू बनाना है यानी सब मेनू बनाना है तो आप मेनू का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सब मेनू के लिए कोई क्लास नहीं है, ठीक है। फिर मेनू आइटम बना लेंगे, जितने भी मेनू आइटम चाहिए आप बना लीजिए, ठीक है। ये 1 2 5 मेनू आइटम है। इसके एक एक करके ऐड करेंगे। सबसे पहले मेनू में मेनू आइटम 1 को ऐड किया, फिर मेनू आइटम 2 को ऐड किया, फिर मेनू आइटम 3 को ऐड किया। 1 2 3 हमारा मेन मेनू में है। उसके बाद सब मेनू के अंदर आइटम 4, मेनू आइटम 5, 2 मेनू आइटम हमने सब मेनू में ऐड किया। फिर सब मेनू को ऐड करेंगे मेनू में। सब मेनू भी हमारा मेनू ही है, लेकिन अगर आप मेनू में ऐड करते हैं तो वो सब मेनू बन जाएगा। और फिर मेनू को ऐड करेंगे मेनू बार पे। MB मतलब मेनू बार है यहाँ। और फिर मेनू बार को हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम में ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेम का सेट साइज करेंगे, सेट लेआउट नल करेंगे, सेट विजिबल ट्रू करेंगे। तो ये सारा काम हम लोग मेनू से रिलेटेड करेंगे। तो थ्योरी क्लास में आपने समझा। और मेन के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेनू एग्जाम्पल का, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये सारे काम होंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम था जो थ्योरेटिकली आपने समझा। चलिए प्रैक्टिकल क्लास में चलते हैं और वहाँ पे ये प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। उससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चलें, अगर आप नए यूजर हैं, पहली बार हमारे चैनल और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे कि जो भी वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ में पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तब बातें आपको समझ में आएगी। और बातें अगर समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में चलते हैं। मेनू एग्जाम्पल से रिलेटेड ये प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। ये एक एग्जाम्पल है। मेनू एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने ये क्लास बनाया है। इसके अंदर अभी मेनू से रिलेटेड कोई भी काम नहीं है, केवल इसमें फ्रेम बनाया गया है और फ्रेम का सेट साइज किया गया है, सेट लेआउट नल किया गया और सेट विजिबल ट्रू किया गया है। मेन के अंदर मेनू एग्जाम्पल को ऑब्जेक्ट बनाया गया है, जिससे कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो, सारा काम हमारा हो जाए। तो इस प्रोग्राम को पहले रन करके देख लेते हैं ये कैसा काम कर रहा है। यहाँ पे केवल अभी फ्रेम है, ना मेनू बार है, ना मेनू आइटम है, ना मेनू है, कुछ भी नहीं है। सब मेनू कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं आपके सामने कोडिंग करूंगा इसके अंदर और वो सारा आइटम मेनू से रिलेटेड जो भी है वो इसके अंदर हम लोग डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेनू बार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। नाम मेनू MB रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप। मेनू बार के बाद मेनू क्रिएट करना है, 2 मेनू क्रिएट करना है, एक मेन मेनू और एक सब मेनू। दोनों मेनू टाइप का ही होगा। मेनू का नाम भी आप रख सकते हैं कुछ भी, मैं यहाँ पे मेनू ही रखता हूँ।
देखिए यहाँ पे जो दो मेनू बनाना था तो एक सब मेनू बनाना है, तो इसका नाम बदल के सब मेनू रख देते हैं, यहाँ भी सब मेनू रखते हैं। ठीक है, अब बनाना है मेनू आइटम का। मेनू आइटम हम लोगों को बनाना है 5। मेनू आइटम I1 इक्वल्स टू न्यू मेनू आइटम। ठीक है, इसके अंदर नाम रख सकते हैं आइटम 1, आइटम 2, ऐसे करके आप रख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा हम लोगों को 5 बनाने हैं, 2 3 4 5। सबका नाम बदल देना है, 1 है तो 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, ऐसे करके सबका नाम बदल दीजिए। यहाँ से शुरू करते हैं 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब इसमें ऐड करने की बात है। सबसे पहले कहाँ क्या ऐड करना है वो आप देख लीजिए। मेनू के अंदर ऐड करना है 1 2 3 आइटम। मेनू डॉट ऐड आइटम 1। अब इसको कॉपी करके 3 बार पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और सब मेनू में भी करना है तो 5 बार कर ही लेते हैं, चेंज कर देंगे 1 2 3 4 5। ये जो 4 और 5 है उसको सब मेनू के अंदर ऐड करना है। सब मेनू डॉट ऐड, सब मेनू डॉट ऐड। मेनू के अंदर ऐड करना है सब मेनू को, तो मेनू डॉट ऐड सब मेनू। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और मेनू बार के अंदर ऐड करना है मेनू को, मेन मेनू जो हमारा है मेनू को ऐड करेंगे। लास्ट में मेनू बार को ऐड करेंगे फ्रेम पे, तो फ्रेम डॉट, फ्रेम का ऑब्जेक्ट है f, सेट मेनू बार इसका मेथड है, तो MB यानी मेनू बार को फ्रेम पे ऐड कर देंगे। हो गया, ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं कंपाइल करके, रन करके। देखिए यहाँ पे मेनू बार आ गया है, मेनू भी आ गया है, इसके अंदर आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 और सब मेनू है। सब मेनू के अंदर 4 और 5 भी आ रहा है। तो ये है इसका कोडिंग, ये इसकी आउटपुट जो अभी मैंने आपके सामने बनाया है। इस तरह से आपका मेनू, मेनू आइटम, मेनू बार, सब मेनू सब तैयार हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो और प्रोग्राम समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट मेनू, मेनू आइटम, मेनू बार, मेनू, सब मेनू से रिलेटेड हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में। साथ में बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू, बाय बाय।